हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। बशर। सो गाइस, लूना 25 क्रैश हुआ है, उसकी लोकेशन किसी को नहीं पता। आज की वीडियो का जो टाइटल है, चंद्रयान 3 को मिल गया क्रैश हुए लूना 25 का मलबा। क्या जो मतलब उसका मलबा है, शायद उसकी मतलब वो मिल गया चंद्रयान 3 को। क्या हुआ सारा सीन, जो कि अभी तक रशिया की रोसकॉस्मोस ने कर सकी, वो चंद्रयान 3 ने कर दिया। पैरामेडिकल एजुकेशन का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पहले जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। ये बहुत बड़ी बात होती है यार। चंद्रयान के सामने पस्त हुआ रूस का लूना 25। रूस को लगा बड़ा झटका। लूना 25 हुआ बुरी तरह फेल। भारत और रूस की स्पेस रेस का हुआ अंत। चंद्रयान को हराने वाला लूना 25 चांद पर औंधे मुंह गिरा। पीएम मोदी ने रूस के इस नुकसान पर राष्ट्रपति पुतिन से की फोन पर बात। अब भारत को चांद का दक्षिणी ध्रुव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जब से रूस लूना 25 मिशन को लॉन्च कर चुका था, तभी से इसकी तुलना भारत के चंद्रयान से की जा रही थी। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने यह दावा किया था कि उनका यह अंतरिक्ष यान भारत के चंद्रयान से 1 या 2 दिन पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएगा। इसी के चलते दोनों देशों के बीच एक स्पेस रेस शुरू हो गई थी। हालांकि रूस ने भारत को इस रेस में घसीटने की काफी कोशिश की, लेकिन हमारे इसरो वैज्ञानिकों ने अपने पहले से बनाए हुए प्लान पर चट्टान की तरह टिकते हुए ये दिखा दिया कि वो कितने काबिल हैं, और उन्होंने रेस को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है, रूस का लूना 25 मिशन अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से फेल हो गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस और उसके वैज्ञानिकों को अपने मुंह की खानी पड़ी है। जबकि भारत का चंद्रयान अभी भी अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि रोसकॉस्मोस, जो खुद को दुनिया के सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी के रूप में मानता है, वो इस छोटे से मिशन में फेल कैसे हो गई? और रूस के जिस लूना 25 को हद से ज्यादा एडवांस बताया गया था, वो चंद्रयान के सामने पस्त क्यों हो गया? और सबसे जरूरी, हमारा चंद्रयान इस समय किस साल में है और ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आपने वो खरगोश और कछुए की रेस वाली कहानी सुनी है? हाँ, वही जिसमें खरगोश अपनी रफ्तार के घमंड में चूर होकर रेस के बीच में ही सो जाता है, और कछुआ धीमी रफ्तार से ही सही पर लगातार आगे बढ़ते हुए इस रेस को जीत जाता है। रूस और भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल रूस इस रेस में खुद को खरगोश समझ रहा था और अपनी तेज रफ्तार से, अपने घमंड में ये 10 दिन के अंदर ही चांद पर लैंड करने का दावा कर रहा था। लेकिन रूस का हाल भी वही हुआ जो कहानी में खरगोश का हुआ। रूस का लूना 25 अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया, जबकि भारत का चंद्रयान धीमी रफ्तार से ही सही पर चांद की तरफ लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे, और रूस इस मिशन में फेल कैसे हो गया? चलिए आपको ये सारा मामला शुरुआत से समझाते हैं। बात दरअसल आज से करीब 40 दिन पुरानी है, जब 14 जुलाई 2023 के दिन भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारा चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करेगा, और ऐसा करने में इसको करीब 40 दिन का समय लग जाएगा। यानी हमारे वैज्ञानिकों ने कोई डींगे नहीं हाँकी। हम इतनी जल्दी चांद पर पहुंच जाएंगे या इतनी आसानी से इस मिशन को पूरा करेंगे? उन्होंने अपने पैर जमीन पर रखते हुए साफ साफ कहा कि हमारा रॉकेट LVM-3M4 जितना कैपेबल है, उसके हिसाब से हम चांद पर लैंड करने में 40 से 42 दिन का समय लगाएंगे। इस मिशन के लॉन्च होने पर पूरा देश बहुत खुश था, क्योंकि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा था। इससे पहले कि किसी भी देश की स्पेस एजेंसी ने यह कीर्तिमान नहीं बनाया था। चंद्रयान को अपने सफर पर निकले हुए करीब 25 दिन बीत चुके थे। तभी अचानक रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अपना लूनर मिशन लूना 25 लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। उनका इस तरह अचानक से मिशन लॉन्च करना सभी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रूस ने अपना आखिरी लूनर मिशन लूना 24 आज से 47 साल पहले 1976 में लॉन्च किया था। और लोगों की हैरानी
तब बढ़ गई जब रॉसकॉस्मॉस के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि उनका यह अंतरिक्ष यान चंद्रयान से 1 या 2 दिन पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रूस का लूना 25 मिशन 11 अगस्त को यानी चंद्रयान 3 से 28 दिन बाद लॉन्च हुआ था। फिर भी रूसी वैज्ञानिकों का ऐसा कहना कि ये चंद्रयान से 2 दिन पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे ये चंद्रयान को नीचा दिखाना चाहते हो। और ये साफ जाहिर था कि रॉसकॉस्मॉस ने ये मिशन सिर्फ इसरो को पीछे करने के लिए लॉन्च किया ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों की लिस्ट में भारत की जगह रूस का नाम सबसे ऊपर रहे। मिशन लॉन्च करते समय रॉसकॉस्मॉस के वैज्ञानिकों ने बताया कि लूना 25 लॉन्च होने के सिर्फ 5 दिन के अंदर यानी 16 अगस्त को लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और इसके बाद 5 से 6 दिन के अंदर ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर चुका होगा। अब इतना सब होने पर इसरो वैज्ञानिक अगर चाहते तो वो भी इस रेस में कूदकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट बदल सकते थे और तेजी से आगे बढ़ते हुए विक्रम लैंडर को लूना 25 से पहले चांद की सतह पर उतार सकते थे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि हमारे लिए इस मिशन का बस मतलब कीर्तिमान बनाना ही नहीं था, बल्कि हमारे वैज्ञानिक वास्तव में मानवता के भविष्य के लिए कुछ बेहतर खोजना चाहते थे। अब रॉसकॉस्मॉस के वैज्ञानिकों ने जैसा बताया था लूना 25 5 दिन के अंदर लूनर ऑर्बिट में पहुंच गया, लेकिन 20 अगस्त को सुबह 9 से 10 बजे के बीच प्री लैंडिंग ऑर्बिट में एंटर करने के दौरान इस किसी तकनीकी खराबी के चलते ये चांद की सतह पर सीधा क्रैश हो गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ऑर्बिट चेंज करने के दौरान लूना 25 ने अपना संतुलन खो दिया और गोल गोल घूमते हुए यह तेजी से नीचे की तरफ बढ़ गया। रॉसकॉस्मॉस के वैज्ञानिकों ने इसे कंट्रोल करने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका इससे संपर्क टूट गया और यह पूरी तरह से चांद की सतह पर जाकर क्रैश हो गया। रूस की स्पेस एजेंसी अभी इस मामले की जांच कर रही है, यानी इस हादसे की असली वजह हमें कुछ समय बाद ही पता चल पाएगी। तो इस तरह से जो रेस रॉसकॉस्मॉस ने शुरू की थी वो खुद ही इससे बाहर हो गया और क्योंकि अब चांद पर पहुंचने के इस मुकाबले में भारत के अलावा कोई और कॉम्पिटिटर नहीं बचा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेस समाप्त हो चुकी है। अब भारत के चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो हमारा विक्रम लैंडर इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें कि प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर की डी बूस्टिंग के दोनों चरण भी पूरे किए जा चुके हैं और अपनी लैंडिंग साइट को खोजकर ये बहुत ही सहजता से उसकी तरफ बढ़ रहा है। लूना 25 के फेल होने के बाद इसरो ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि चंद्रयान 3 चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है और 23 अगस्त 2023 के दिन शाम 6:04 पर यह सुरक्षित रूप से लैंड कर जाएगा। यानी भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बनने जा रहा है। इसी के साथ हुआ यार वीडियो खत्म। मतलब कॉम्पिटिटर जो था वो खुद ही खत्म हो गया और भारत इस रेस में अब अकेला रह गया और खुद भारत पहला देश बनने के लिए रेडी है। बस भाई वो वही कच्चे और खरगोश वाली मिसाल बिल्कुल ठीक इस पे बैठती है कि एक मतलब लेट गया कि मैं आराम करूंगा, तब तक वो आहिस्ता आहिस्ता आता रहे, उसकी आंख लग गई और कच्चा आराम से जाके पहुंच गया। तो उसने बोला था मैं 1-2 दिन पहले मतलब ऐसी स्टेटमेंट भी दी थी कि हम भारत और से हो सकता है उसका मलबा चंद्रयान 3 ढूंढ ले। भाई वो तस्वीरें वगैरह भेज रहा है तो अभी शायद मलबा भी शायद बीच में उसके अंदर आ जाए क्योंकि 25 किलोमीटर से अभी वो है, वो उसके लिए घूम रहा है तो उसी में चीजें आ जाएंगी। और मोदी जी ने कॉल भी की मतलब जाहिर बात है फ्रेंड कंट्री है तो ये तो होगा। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें, अपनी कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।